हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 मेंसुरेशन, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 154। पेज नंबर 154 पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एंगल दिया है 68 डिग्री, ओ एम बी एन, और यहाँ पे दिया हुआ है सी। आपको बोला गया है इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया है सर्कल का, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेजरमेंट ऑफ आर्क एम बी एन 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे। क्वेश्चन में 60 डिग्री है, डायग्राम में 68 दिख रहा है, तो चेंज कर लेना वहां पे। फाइंड द आर्क ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल बोला है निकालने के लिए, तीन चीजें। और एंगल ऑफ ओ बी एन, ओ एम बी एन निकालना है आपको, मतलब एरिया ऑफ ओ एम बी एन निकालना है आपको, एरिया ऑफ ओ एम सी एन निकालना है आपको। मतलब तीन चीजें आपको क्वेश्चन में निकालनी है, बारी बारी से सब निकालेंगे हम लोग। ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में आपको रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट ऑफ, मतलब थीटा बोल दूं, थीटा, थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7। पाई का वैल्यू तो बोला नहीं है 3.14, तो 22/7 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 7 है ना, कट हो सकता है। इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 का 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आ गया आपको, इजी एकदम। चलो सेकंड करना है, क्या करना है, एरिया ऑफ ओ, आर्क है ना, आर्क क्या निकालना है आपको, ओ एम बी एन, मतलब इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। तुमको मालूम है एरिया ऑफ ओ एम बी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, अगर थोड़ा शॉर्टकट करने जाऊं तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अपने पास है कि नहीं, बट लेकिन मार्क्स भी कट हो सकता है तुम्हारा अगर डायरेक्ट लिखा तो। अगर प्रो लेवल की बात करूं, पाई आर स्क्वायर सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं ना मैं, बराबर कि नहीं। लेकिन ध्यान दो, रिस्क नहीं लेने का। इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, समझा बात यहाँ पे। 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, ऊपर क्या बचेगा 154। देखो 154 आ जाएगा ना, 22 इंटू 7 1, लिख लो 22 इंटू 7 अपॉन नीचे 6, 154 डिवाइड बाय 6 किया ना मल्टीप्लीकेशन, 6 से 154 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 6 6 6 ही आने वाला है। तो तुम यहाँ पे क्या लोगे, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। चलो ये हो गया आपका माइनर आर्क निकाल लिया तुमने, माइनर सेक्टर निकाल लिया। अब भी मैंने तुमको इसके पहले वाले जो लेक्चर है, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 में, उसमें मैंने तुमको सिखाया था कि बड़ा वाला अगर आर्क, ये बड़ा वाला सेक्टर निकालना है आपको। अगर आपको ये आर्क, ये एरिया पता है और पूरे सर्कल का एरिया पता है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बड़ा वाला पता चल जाएगा, पता है कि नहीं। वही करेंगे यहाँ पे। थर्ड देखो, आपको वही पूछा है निकालने के लिए। थर्ड देखो, थर्ड आपको बोला है एरिया ऑफ
OMCN निकालना है आपको। देख लो, MCN मतलब MCN, ये बड़ा वाला एरिया। तो आपको इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? OMCN इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या होगा आपका? एरिया ऑफ OMBN। नाम लिख देते ना। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 154 माइनस 25.67। 154 में से 25.67 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 128.33 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया आंसर। तीनों क्या किया पता चला? पक्का कंप्लीट करो। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको? इन फिगर 7.32 रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC इज 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ABC का एरिया निकालना है। बस पेरीमीटर क्या होता है तुमको पता होगा। जैसे समझो एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल ABCD, इसके 4 साइड होते हैं इसके, ध्यान देना। अब ये देखो, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड और प्लस ये वाला साइड, चारों साइड को प्लस करके जो भी आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पेरीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया है। कितना दिया रेडियस? 3.4 सेंटीमीटर और हमें पेरीमीटर ऑफ ABC दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ABC मतलब ये PABC मतलब ये वाला जो पार्ट है। देखो अगर ये 3.4 है तो ये भी 3.4 होगा। सेम सर्कल का रेडियस पढ़ा था ना आपने सर्कल चैप्टर। एक ही सर्कल में अगर 2 रेडियस होते तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान दो, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर मुझे एरिया निकालना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ क्या है यहाँ पे? PABC निकालना है आपको, ये निकालना है इसका एरिया। देखो आप एरिया, अगर आपने इसका लेंथ निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने? इसका लेंथ अगर निकाल लिया तो आपका एरिया फटक से आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू 12.8 है कि नहीं? 12.8। अब ये जो पेरीमीटर ABC बना वो कैसे बना है? इसको प्लस करके, इसको प्लस करके और इसको प्लस करके, बराबर। देखो ये जो ABC है ना, इसको मैं L ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं? L मतलब लेंथ हो गया। 3.4 और इसको प्लस करेंगे तो मतलब 3.4 प्लस 3.4, एक काम करो, R प्लस R, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, प्लस L इज इक्वल टू 12.8। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? L मतलब लेंथ निकाल रहा हूं, लेंथ से एरिया आ जाएगा। देखना R कितना हो जाएगा? 2R प्लस L इज इक्वल टू 12.8। 2 इंटू R का वैल्यू क्या है? 3.4 प्लस L इज इक्वल टू 12.8। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.8 प्लस L इज इक्वल टू 12.8, माइनस होगा। L इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8, आ गया आंसर 6। लेंथ आ गया ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ ए नहीं आएगा, P नहीं आएगा, आर्क ABC कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। बट अपने को लेंथ निकालना था क्या?
अरे पगला, लेंथ का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 6 इंटू 3.4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 3.4, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 जा 9, 1 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया ना अपने को। क्या क्या पता चला? पहले हमने क्या किया? लेंथ निकाल लिया। ये पार्ट समझो अच्छे से। अपने को क्वेश्चन में दिया था पेरीमीटर, ये पेरीमीटर से हमने क्या निकाल लिया? लेंथ। कैसे निकाला भाई? अपने पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, बराबर कि नहीं? तीनों पार्ट को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 12.8। उसी को मैंने बाफागेट कर दिया। ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है और ये मेरा लेंथ है। किया प्लस माइनस, लेंथ मिला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। समझा? बोलो, आया समझ में? चलो तो कंप्लीट करो इसको। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? इन फिगर 7.33, ठीक है, फिगर बना देता हूं। चलो, O R X Q M Y और N, तो ये कुछ दिया हुआ है। O इज द सेंटर, O क्या एक सेंटर है, और क्या बोला है? ऑफ द सेक्टर आर ओ क्यू इक्वल टू एम, एंगल ओ आर ओ क्यू और एंगल एम ओ एन दोनों इक्वल है, और कितना है? 60 डिग्री है। कितना है गाइस? 60 डिग्री, मतलब थीटा 60 डिग्री दिया है। ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ आर 7 सेंटीमीटर है, और ओ एम, ये ओ एम जो है वो 21 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर एक्स क्यू एंड आर्क एम ओ आई एन। हम लोग को दो चीजें निकालना है, आर एक्स क्यू का लेंथ और एम वाई एन का लेंथ। इजी एकदम, ध्यान देना, सॉल्व करेंगे हम लोग। ये तो खाइए, देखो ध्यान देना, हम लोग को क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। स्मॉल आर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर लेता हूँ 21 सेंटीमीटर, मतलब 2 आर है। देखना है यहाँ पे ध्यान से। पहले ये निकालते हैं, आर एक्स क्यू, लेंथ आर एक्स क्यू निकालना है। अगर आपको लेंथ आर एक्स क्यू, आर्क आर एक्स क्यू, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होगा? कल मैंने आपको लेंथ का फॉर्मूला लिख के दिया था। क्या था फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही था। ध्यान देना, ये पहले छोटा वाला लेंथ निकाल, इसलिए छोटा वाला यहाँ पे रेडियस यूज होगा 7 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 7, ठीक है। चलो 60 कट हो गया, 7 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा 44 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 44 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 जा 42, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, पॉइंट लेके 0 लेंगे। 6 3 जा 18, 3 3 3 जाने वाला है, वापस 2 आएगा, फिर वापस आएगा 3 जा, बराबर ना, रिपीट होगा तो 7.33 सेंटीमीटर। समझा बात? यहाँ पे क्या किया हमने? पक्का ना? देख लो, थीटा का वैल्यू 60 था और 360 इंटू 2 इंटू ये फॉर्मूला था अपना लेंथ ऑफ आर्क, वही लगाया हमने यहाँ पे।
22/7 इंटू 7, 7 7 कट हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया आपने 44 आया और नीचे 6, ठीक है। तो 7.33 सेंटीमीटर क्या मिला आपको, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यूब, ठीक है। सबने यहाँ पे अच्छे से लिख देता है इसको। फिर सेकंड वाला क्या बोला है, कपड़ा, सेकंड आपको बोला है लेंथ, लेंथ क्या निकालना है आपको, एम वाई एन, आर्क एम वाई एन। तो इसका भी फॉर्मूला तो आपका यही होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा का वैल्यू क्या दिया गाइस आपको, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21। यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ आर, क्योंकि ये ले रहा हूँ ना बड़ा वाला। तो 0 0 कट हो जाएगा, 7 3 जा बराबर, यहाँ पे 6 1 जा 6 6 जा, तो 22 44 होगा, 44 3 जा कितना होगा 162 डिवाइड बाय 6। क्या किया थोड़ा देख लो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 होएगा इंटू 3, ध्यान दो और इजी कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा 22 सेंटीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। इसके पहले हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया था ना, फिर 6 से डिवाइड करें तो भी आंसर यही आता था आपका। तो आपका आंसर क्या आया, मेजर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, ये दो पूछा था ना, यही तो निकालना था, निकाल दिया, खाली फॉर्मूला लगाया बस, आंसर आ गया। कंप्लीट करो, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देख लो यहाँ पे, इन फिगर 7.34 इफ, यहाँ पे सब ध्यान देंगे, एरिया ऑफ PABC इज इक्वल टू, आपको 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है एंगल APC निकालो, APC एंगल निकालना है आपको, मतलब थीटा निकालना है। चलो ठीक है निकालेंगे, और लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालना है, दो चीजें निकालनी है, इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया है, थीटा आराम से आ जाएगा। यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या, हाँ है 154 इज इक्वल टू, थीटा पता नहीं है, ये तो निकालना है, एंगल निकालना है ना, 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14, 7 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 180। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। अब क्या करेंगे, जो बच्चा कुछ है सबको लेके चलो इधर, पहले 180 इधर डाल दो, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। 154 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 आया इंटू 22 बचा इंटू खाली 14 बचा है, बराबर ना, यही बचा है खाली अपने लिए। अब देखो क्या करेंगे, लेके चलते उधर, फिर तो डिवाइड होगा ही होगा। 180 यहाँ पे डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा, अरे 14 और यहाँ पे सब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। ध्यान देना अच्छे से। तो थीटा बचेगा इधर खाली 154 इंटू 180 डिवाइड बाय 22 इंटू 14, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये आपका 11 से कट हो जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा बचा, यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे 4 बचा, 11 4 जा 14 कट हो गया, क्लियर है। तो आपका बचा कितना 180 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 9 जा 80,
थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। यू नो वेरी वेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ए पी सी, यही होगा ना एंगल ए पी सी। दैट्स वाई एंगल ए पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो गया आपका, ही पहला आंसर आ गया। अब सेकंड क्या निकालना है आपको, सेकंड आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी निकालना है आपको। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पता है। थीटा का वैल्यू पता चल गया अपने को, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 14, 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, ध्यान दो, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, कितना आ गया, कुछ बचा क्या अपना, आ गया आंसर। थोड़ा कुछ काटम कुटी ज्यादा कर दिया हमने नहीं समझा, अरे जिधर से जो दिख रहा कट करते जाने का, खाली टेबल पढ़ो और हो गया ना। देखो मैंने क्या किया, पहले 0 0 कट किया, 9 1 जा 9 4 जा, 4 आया यहाँ पे, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 और 2 कट हो गया, तो बचेगा क्या खाली 22। समझे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। समझा, कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, थोड़ा सा बड़ा सम है, मतलब सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। रेडियस ऑफ सेक्टर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, 2 10 डिग्री और 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स मतलब क्या होता है, 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 90 90 90 90, 3 राइट एंगल्स हो गए ना, मतलब 90 90 90, 9 3 जा 27, 270। समझा, हर बार। और क्या बोला आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, और तीनों से तीनों के मतलब केसेस में आपको एरिया निकालना है आपको। मतलब आपका क्या होगा पता है, हर बार थीटा का वैल्यू खाली चेंज होगा। समझे, यहाँ पे रेडियस सेम रहेगा, पाई का वैल्यू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली थीटा का वैल्यू चेंज होगा। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अपने को रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है ना शायद, और अपने को कुछ और नहीं दिया इसमें, बस, है ना। चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं केस लेता हूँ, केस 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री, ऐसा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 हो जाएगा, 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर, 7 7 कट, 0 0 कट, 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा, बराबर। समझे यहाँ पे क्या किया, ऊपर क्या बच रहा है, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, भी ले लो, कट हो गया ना। 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, ऊपर का खाली 11 और 7 है और नीचे 6 है, 77 डिवाइड बाय 6 करते, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, पॉइंट लेके 0 लेंगे, 6 8 जा 48, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लिया, 6 3 जा 18, 3 3 है तो 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया आपको आंसर। समझा यहाँ पे। अब इसके बाद और दिया हुआ है केस नंबर 2, व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री, यही है, ध्यान देना। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा वापस से, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 210 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 20 और इंटू 7 इंटू 7, 7 कट, क्या हुआ, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन 7 7 0 0 कट, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, जितना कट हो सकता था कट कर दिया। ऊपर के लिख लो पहले, 7 इंटू 11 7 जा 77 हो जाएगा, इंटू 7 अपॉन 6, क्या क्या पता चला ना। अब इसके बाद हाँ चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइड बाय 6 कर लेते डिवाइड, हाँ 5 3 9 डिवाइड बाय 6, 6 8 जा 48, यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं, 6 9 जा 54, 6 7 जा 48, 6 3 जा 3 3 3 आने वाला है, क्या हुआ, 6 8 जा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा गाइस। इसके बाद फिर आपका केस नंबर 3 में 3 राइट एंगल्स बोला, मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 90 प्लस 90 ना, 3 राइट एंगल्स है तो कितना हो जाएगा 270, 9 3 जा 27, बराबर, समझ में आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का 270 डिवाइड बाय 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, कट हो गया, 0 0 कट हो गया, 9 3 जा 9 4 जा, ये देखो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, क्या हो गया सब, 11 3 जा 33 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23, 2 3 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, पॉइंट लेके 0, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा यहाँ तक, तीनों ये 3 बोला था ना निकालने के लिए आपको, पहले बोला आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लो फिर एरिया निकाल लो, फिर आप थीटा का वैल्यू 210 ले लो फिर एरिया निकाल लो, फिर आप 3 राइट एंगल्स ले लो, 3 राइट एंगल्स मतलब 90 90 90, तो आपका कितना होगा 270, थीटा का वैल्यू लेके एरिया निकाल लो, ठीक है, कंप्लीट करो इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन को हम अपने शब्दों में लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया आपको 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको रेडियस दिया हुआ है, नहीं एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा 36 डिग्री, 36 डिग्री, यहाँ पे ध्यान देना गाइस, और आपको पूछा गया है रेडियस पर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो गाइस,
11। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया 3.85, थीटा का वैल्यू दिया 36 डिग्री और रेडियस निकालना है आपको। तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, यस 3.85, थीटा आपको पता है 36, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर नहीं मालूम है आपको, आर पता है क्या, 36 बन जा 36 बन जा 3.85 है ना, 3.8 है कि 85 है, 85 है। ओके ठीक है। अब का बचा गया, अब यहाँ पे देखो ये 10 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.85 इंटू 10 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये क्या किया पता चला ना, 7 यहाँ पे 22 यहाँ पे, सबको ले लो, यहाँ पे 7 वहाँ पे जाएगा, 22 यहाँ पे आएगा, नहीं तो एक काम करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 38.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। एक एक स्टेप समझ के चल लो। अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या ले रहे हो मैं, 0, तो 30 एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, नीचे एक 0 ले लिया, इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 यहाँ पे जाएगा, 22 यहाँ पे आएगा, तो 385 इंटू 7 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझा यहाँ पे क्या किया, 22 इंटू 10, ठीक है। फाइव का टेबल यू नो वेरी वेल, फाइव का टेबल आता है, या तो 11 से कट कर लो ना, 11 से 11 3 33 बचेगा 5, 11 5 11 2 समझा यहाँ पे, 11 से कट गया हमने, 5 7 5 2 5 2 10। क्या बचा यहाँ पे, थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख लेते, 7 इंटू 7 49 अपॉन 2 2 4। समझे यहाँ पे, माइक ही निकल गया, हाँ। फिर क्या होगा देखो ध्यान से, 4 से डिवाइड करके देखते, 49 4 1 जा 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 9 आएगा, 4 2 8 पॉइंट लेके 0, 4 2 8 तो यहाँ पे 2, 4 5 20, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। बट स्क्वायर हटाना है ना अपने को, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला नंबर रूट में जाएगा, है ना। अब थोड़े टाइम के लिए पॉइंट भूल जाओ, तुमको एक फैक्टराइजेशन करने आता है पता है, अब ये किसका स्क्वायर स्क्वायर रूट है पता है क्या अपने को, नहीं पता है, तो पता करना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में, पता करने आपको इसका थोड़ी पता है, ये 12.25 किसका स्क्वायर रूट है, या फिर 1225 पॉइंट हटा दो 1225 किसका स्क्वायर रूट है, ये कैसे पता रहेगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक है पता है ना, फैक्टराइजेशन, यू नो वेरी वेल फैक्टराइजेशन। 5 से 5 2 बचा 2, 5 4 बचा पे 2, 5 5 फिर 5 से जाएगा ना, 5 से 5 4 5 9 7 से 7 7 है ना, ध्यान दो। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे पेयर बनेगा, एक पेयर 7 7 5 35, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट हो गया 3.5। आर इज इक्वल टू आप ऐसा लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 3.5 सेंटीमीटर। समझे यहाँ पे क्या किया पता चला ना, पक्का फैक्टराइजेशन करने का आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा पक्का, ठीक है। कंप्लीट करो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, इन फिगर 7.35
रेक्टेंगल PQRS इज अ रेक्टेंगल इफ PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना दिया गया इस 14 सेंटीमीटर। PQ आपको 14 दे दिया हुआ है, चलो लिख दिया। फिर QR आपको दिया हुआ है 21, ठीक है। और क्या दिया आपको, फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X Y Z। ये एरिया निकालना है सबका, निकाल सकते हैं आराम से, बहुत इजी है। सबसे पहली बात, ये एक रेक्टेंगल है, क्या है गाइस ये, ध्यान दियो, अच्छे से ध्यान देना। रेक्टेंगल, इसका हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहले, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। और ये कैसे पता चला, गिवन है, ये गिवन है ना। ये बाबा ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सम है, 12 और 13 इंपॉर्टेंट सम है। IMP शेडेड वाले सम्स होते हैं ना, वो ज्यादा करके एग्जाम में पूछते हैं। PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो इसका लेंथ दिया हुआ है हम लोग को 21 सेंटीमीटर और ब्रेड दिया हुआ है कितना इसका 14 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी। L कितना 21 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 2 जा 28 और एक 29। नहीं, बराबर किया मैंने 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर की मीटर है, मीटर सेंटीमीटर है ना, हो गया 294 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाला पता है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया। 14 1 जा 14, 4 क्या 1 कैरी होगा, 14 2 जा 28, 20 और एक 29। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है मैं भी, तो आ जाता है। अब देखो, अब ये x का पार्ट निकालते। देखो यहां पे मैं लेता हूं फॉर पार्ट ऑफ x, फॉर पार्ट ऑफ x। इसमें तुमको मालूम है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, मतलब मैं बोल सकता हूँ थीटा जो है 90 डिग्री है कि नहीं, बोलो। और इसमें रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस यही है आपका, ये सर्कल है आपका इतना, अगर आप बनाओगे तो बड़ा बनेगा, तो ये आपका रेडियस ही हुआ ना, सेंटर यही होगा। तो आपका रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 21 दिया है, तो 21 में से 14 इतना हो गया। ये यहाँ पे एक पॉइंट अगर ले लो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है क्या, एम दिया है, चलो ठीक है मैंने एम ले लिया, समझो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या है 14 है, तो जो 21 में से 14 अगर इतना तो बचेगा कितना 7, तो 7 MR हो जाएगा आपका। ध्यान दो ना भाई, अच्छे से ध्यान दो। अब देखो तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला तो पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर x निकाल रहा हूं मैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या दिया है 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया पता चला ना। जो मिलते क्या काटते जाने का। मजा लो मजा। आप बताओ एरिया फॉर पार्ट ऑफ y के पार्ट के लिए देखो क्या दिया हुआ है अपने को, थीटा वही लेंगे 90 डिग्री, और रेडियस क्या होगा बताओ y के लिए 7, रेडियस 7 होगा, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका वही होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 क्या ध्यान देना 0 0 कट 9 1 जा हो गया। क्या मिला आपको 11 7 जा 77 डिवाइड बाय यही होगा। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 77 को डिवाइड कर दो 2 से 2 3 जा 6 यहाँ पे कितना बचेगा 1 यहाँ पे 7 2 8 जा 16 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका ये। अब अपने को तीसरा पार्ट निकालना है ना जेड के लिए हम लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे, बहुत इजी है। देखो आपको एरिया पूरा पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, ये पार्ट पता है, ये पार्ट पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से दोनों को माइनस कर दो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट Z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट X माइनस एरिया ऑफ पार्ट Y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गाइस 294 माइनस एरिया ऑफ एक्स का वैल्यू कितना 154 माइनस 38.5। समझा? 294 में से 154 माइनस करो 140 माइनस 38.5 ये क्या गया पता चला ना। प्रथमे ध्यान नहीं दे रहे 140 में से 38.5 माइनस कर देंगे 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझे? यहाँ पे कंप्लीट करो। देखो कि ट्राइंगल एलएमएन क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 और वेरी इंपॉर्टेंट सम। ट्राइंगल एलएमएन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एलएमएन क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं और इसके हर एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। बस यहाँ पे हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। चलो ठीक है। एलएम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एलएम का वैल्यू 14 दिया तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा। यू नो वेरी वेल इक्विलेटरल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे as shown in the figure 3 sectors are drawn with the vertex are center and radius 7 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस का वैल्यू जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर वो भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ध्यान देना अच्छे से, बहुत इजी है। तुमको एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, फिर हम लोग प्रूफ थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे आप ऐसा लिख दो, ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान दो, यहाँ पे सारे सम मत करो चलेगा, ये सम करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। LM बराबर होगा किसके? MN के बराबर होगा LN के, दैट इज 14 सेंटीमीटर।
बराबर की नहीं, ये तीनों बराबर होंगे। एंगल एल बराबर होगा एंगल एम एंगल एन के, दैट इज 60 डिग्री, मतलब थीटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन निकालना है अगर आपको, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, आगे भी है होता है ना वैल्यू, 1.732 ले लो। 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब साइड कोई भी एक साइड ले लो, 14 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, 1.732 डिवाइड बाय 4 इंटू 14 का स्क्वायर 196 होता है कि नहीं? 4 1 जा 4 4 जा 16, बचा यहाँ पे कितना 4, 3 बचेगा ना यहाँ पे, 4 9 जा, तो 1.732 को मल्टीप्लाई करो 49 से फटाफट। 1.732 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 1 28, 2 कैरी, 9 7 जा 63 और 2 65, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 28 29, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, 5 2 7 1 8, 9 5 14, 6 84.86। अब देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 2 3, तो 84.868 लिखो तो भी चलेगा, या तो 84.87 लिखो तो भी चलेगा। 6 के बाद राउंड ऑफ कर सकते हो ना आप, 8 है ना, नहीं समझ में आ रहा ये लिखो, समझा क्या किया हमने? इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, जमेगा नहीं तो बाद में। 84.87, ये क्या मिला आपको? ये मिल गया पहले का आंसर, फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड क्या निकालना है आपको? सेकंड एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। 3 सेक्टर है, 1 2 3, आपको किसी भी एक एरिया निकालना है, सबका वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलो मैं निकालता हूं, एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर, कितना आपका 7 इंटू 7, 6 1 जा 6 6 जा, चलो ठीक है वो भी ले लो। 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 3, 77 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा ही आएगा, तो 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल गया आपको। चलो ये हो गया आपका वन सेक्टर, सेकंड सम। थर्ड वाला क्या पूछा है आपको बताओ? अगर एक सेक्टर का इतना है तो इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा तीनों सेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ऑल सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर, थ्री इंटू 25.67 मल्टीप्लाई करना तो कितना हो रहा है? क्या ही बात करेगा, तुम लोग बैठा रहता है कर लेगा ना। 3 7 21, 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल गया आपको। अब क्या बोल रहा हूं मैं? अब क्या पूछा है बताओ? फोर्थ
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो आपको टोटल एरिया ट्रायंगल का पता है, उसमें से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ LMN कितना दिया आपको 84.87 माइनस 77.01 कितना आया 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका। समझा? क्वेश्चन पढ़ने का अच्छे से समझने का क्या है। चलो तो ये हो गया 7.3 खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।